दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। सही दृष्टि ना हो तो है जिंदगी बला। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंख लग गई तो खाई में जाना है तय। गुरु ज्ञान वृष्टि जब होती है, उलझने सहज ही सुलझ जाती है। सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की। इस रस्सी को पेड़ पर टांग कर फांसी लगा लेता हूं। नहीं, फांसी से ज्यादा तकलीफ होगी। इससे गला काट देता हूं। 1 मिनट में काम तमाम। नहीं, इससे ज्यादा खून जाएगा और तकलीफ भी ज्यादा होगी। हाँ ईशा बोलो। सर आप बिल्कुल सही थे। वो किसान आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रही हो? हाँ सर। देखो तुम एक काम करना, तुम जहाँ हो वहाँ का लोकेशन मुझे जल्दी भेज दो। हाँ हम निकलते हैं, चलो गाड़ी में। सर क्या हुआ? मैं गाड़ी में बताता हूँ, जल्दी बैठो। ये कीटकनाशक मेरे कीटक हो, मुझे मारकर मुझे मुक्ति दे दे। सर आप कहाँ तक पहुँचे? जल्दी आइए सर। ये कीटकनाशक मुझे मुक्ति दे सकता है, हमेशा के लिए मुक्ति। एक बार पी लिया, वक्त टाइम खलास। अब क्या कर रहे हो? रोको कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या कहा था मैंने? बिना सेफ्टी किट के छिड़काव करने की वजह से ही ये लोग सीवियर डिप्रेशन में आते हैं। इस पावरफुल कीटनाशक के संपर्क में आने की वजह से ही इनके शरीर पर ही नहीं, इनके मन पर भी असर होता है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसी हरकत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
मेरे भाई इसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना और अपने खेत के लिए करना। ईशा ये लो और इसे जल्दी से जल्दी सरकारी अस्पताल लेके जाओ। मैं वहां के डॉक्टर से बात करूंगा। चल। ये कुछ 300 के करीब फोन नंबर्स होंगे। इन्हें रोज सुबह अस्पताल आने से पहले फोन किया करो और उन्हें सूखे और गीले कचरे को अलग रखने के लिए याद कराओ। और हाँ, फिल्म रोज सुबह 8 बजे से पहले किया करो विदाउट फिल्म। रिमेम्बर, दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नीड ऑफ द आवर। यस मैम, डोंट वरी, आई विल डू इट। ओके, एनीथिंग एल्स सर? नो, नथिंग। ओके। हाँ हेलो माधवी। हेलो। हेलो, क्या हाल है? हाँ अभी निकल रहे हैं हम। ओके अरे हाँ, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ओके ओके, ख्याल रखना अपना। अरे डोंट वरी माधवी। हाँ बाय बाय। मोंटी, पता नहीं ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है। तुम मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ। उसका मैसेज आ गया। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सर ने मुझे सब बताकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा और कहीं नहीं। सर, आपने क्या किया? अरे कुछ नहीं, उसे हकीकत बताई। वो जैसे कुछ लोग जो आज जेल में सजा काट रहे हैं उनसे मिलवाया उसे। सर, यू आर रियली ग्रेट। अब अपनी स्टोरी लाइन पे आ जाए। हाँ जी हाँ सर, एक्साइटमेंट अब बढ़ रही है। एक दिन क्या हुआ, अचानक ही कुछ अनजान लोग हमारे घर में आ गए। मैं क्या बोल रहा था, ये कल जो उसने किया था ना, अच्छा किया था। हाँ जी, कहिए। जी हम आपका घर देखने आए हैं। घर देखने? जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। हमने ये घर इन्हें बेच दिया है, तो आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। क्या? ऐसे अचानक कैसे? आपने हमें पहले कुछ तो बता देना चाहिए था। अब जो बता रहे हैं, चलिए आप अंदर जाके पूरा घर देख लीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन्हें लेकर अचानक बाहर कहाँ जाएंगे? कौन से अचानक का? अभी 1 महीना बाकी है घर खाली करने को। ऐसे कैसे? 1 महीना काफी होता है क्या? हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं और आप अचानक होकर हमें घर खाली करने को कह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमारा सवाल इनके साथ हो चुका है। ऐसे कैसे? आपने कुछ बोलिए ना। मैं समझाता हूँ, आपने हमें पहले कुछ तो बताना चाहिए था। आप कुछ तो वक्त दीजिए हमें, हम खुद यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए पटवर्धन साहब, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने बड़े भाई से कह के कुछ तो रास्ता निकालिए। जो भाड़ा हम पहले मालिक को देते थे वही आपको दे देंगे। मेरा जितना परिवार है उतने परिवार के साथ मैं यहाँ पे रह लूंगा। संजोग से नए घर मालिक का छोटा भाई बाबा का कॉलेज स्टूडेंट निकला। उन्होंने समझौता करके हमें 2.5 कमरे रहने को दे दिए और हमारा गुजारा उन कमरों में इत्मीनान से हो गया। और उनके बड़े भाई ने हमारे घर के आंगन में ही अपने भैंसों को रखा था। फिर क्या, हम सब ने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया और उन भैंसों को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वैसे बहुत मजे में गुजरा हमारा बचपन। दिन भर हम खूब खेला करते थे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? और हाँ आ रही है। अरे ओ, तेरी आवाज वहां से आ रही है, थोड़ी धीमे बोलो। ठीक है, अभी कैसी आ रही है मेरी आवाज? ओवर। आ तो रही है पर बहुत धीमे आ रही है। और ऐसी ही आती है। ओवर। काम करते हैं, ये रस्सी के बदले तार लगाते हैं। ओवर। हाँ बढ़िया। ओवर। अब कैसी आ रही है मेरी आवाज? ओवर। पहले से तो बेहतर ही आ रही है। ओवर। हाँ हेलो दिल, क्या कर रहे हो तुम? ओवर।
तुमसे बात कर रहा और क्या। और मामा मुझे ना नाटक में रोल मिला है। अरे वाह, कौन से नाटक में? मिठाई का घर नाम है, हमारे पड़ोसी जिंदगी सर है ना, उनका नाटक है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये फायदा होता है शहर में रहने का। बच्चों को बहुत कुछ करने मिलता है और उनके सर्वांगीण विकास होने में मदद होती है। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है। इस बार तो दिलीप का पहला नंबर आया है। और मामा मुझे 60 रुपए का इनाम भी मिला है। अरे वाह बेटे, ऐसे ही तरक्की करो। मामा मामी और भैया को क्यों नहीं ले आए? बेटे मैं काम से आया था। तो क्या हुआ, उन दोनों को यहाँ लेकर आ जाते। अगली बार पक्का मैं लेकर आऊंगा। चलो तो फिर, चलो ठीक है ताई, आता हूँ। संभल कर जाना। हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा मामा। ये मेरी पत्नी डॉक्टर माधवी पटवर्धन बहुत सोशल वर्क करती है। प्लास्टिक मुक्ति अभियान में उसका बहुत बड़ा सहभाग है और ऐसे बहुत से कामों में उसको अनेक पुरस्कार मिले हैं। हम बचपन में जो एक मकान में रहते थे उसको दूसरे मालिक ने खरीद लिया और उसे वो चाहता था कि हम वहां से निकल जाए, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने हमें सिर्फ 2.5 रूम्स दे दिए। उसमें हम रहते थे। वो हमें तकलीफ देने के लिए गाय भैंस हमारे दरवाजे के वहां रखते थे, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें पॉसिबल ही नहीं था। इकोनॉमिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। मेरा एक मामा जो किर्लोस्कुराड़ी में काम करता था, उसे छोड़ने के लिए मैं बस स्टॉप पे गया था। तब मैं स्कूल में था। उसको जब बस में बिठाया तो उसको बाय बाय करने के लिए मैं बस के पीछे से दूसरी बाजू चला गया। तब मुझे याद नहीं रहा, आगे से एक कार आ गई और मुझे पूरी तरह से उछाल दिया। वो दोपहर की समय था और मुझे पूरा मेरा चमड़ी निकल गया, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया। मेरे मित्र के यहाँ गया और वहाँ पुराने जमाने में कड़ू तेल करके आता था, वो लगा कि मेरी वो जख्म ओके कर दी। वो मेरा तीसरा पुनर्जन्म था।